आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छोटू का रियल नाम क्या है। छोटू बड़ा है फिर भी छोटू का छोटू नाम क्यों रखा गया है। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं सब कुछ बताऊंगी एक एक चीज़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पर आटा निकाल लिए हैं। आज हम लोग का चावल नहीं है तो मैं रोटी बना देती हूँ। और दादू यहाँ पर बैठे हुए हैं, पानी पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए दादू अपना गंजी खोल करके रखे हैं। तो पहले मैं आटा सान लेती हूँ। मैंने सारा रोटी बना लिया और अपने लिए ये रहा निकाल करके रखी हूँ रोटी और भुंजिया। और छोटू और दादू भी इधर खा रहे हैं, ये रहा। तो पहले मैं खा लेती हूँ। हम लोग खा पी करके आ गई हूँ इस घर। और अभी छोटू जा रहा है पानी लाने उधर। छोटू गया था दाल लाने, तो ये रहा। ये दाल दिया, राशन कार्ड से दिया है। चना दाल है 1 किलो। तो आज उठा करके लाया, 5 रुपया पैसा लिए हैं। और अभी गया है पानी लाने। पानी ला करके घर में नहाएगा, क्योंकि कल नहाने वाला बाल्टी तोड़ दिया है। और दादू भी नहीं नहाए, यहाँ पर सोए हुए हैं। तो अब मैं ब्लाउज की कटिंग करूँगी। अभी 1 बज रहा है। अभी मैं ब्लाउज की कटिंग किए। ये रहा ब्लाउज, इसको मैं कटिंग किए। और ये रहा धागा, एक भी धागा नहीं मैचिंग हो रहा है जो मैं ब्लाउज की सिलाई करूँगी। और ये साड़ी रहा, इस साड़ी का जो ब्लाउज पीस है इसमें भी नहीं मैचिंग हो रहा है। ये रहा। तो इसी धागा से किसी तरह से सिलाई करूँगी। इस ब्लाउज की कटिंग करूँगी, इस साड़ी वाला। और ये वाला मैचिंग नहीं होता है तो मैं रख दूँगी इसको। इतना धागा है फिर भी मैचिंग नहीं हो रहा है। ये रहा एक डब्बा। अभी मैं जो ब्लाउज की कटिंग की है वही मैं सिलाई कर रही हूँ। ये रहा। यहाँ पर मैं अस्तर लगा लेती हूँ। पहले मैं अस्तर लगा लेती हूँ, फिर मैं सिलाई करूँगी। और छोटू किधर गया है खेलने, और दादू यहाँ पर सोए हुए हैं अंदर घर में। इधर पंखा चालू कर लिया है। और ये रहा। अभी मैं जो ब्लाउज की सिलाई करी थी ये रहा। सिर्फ आगे साइड बना पाए हैं और नहीं बना पाए। और अभी बादल बादल का मौसम है। ये रहा, गरज भी रहा है बहुत, शायद बारिश होगी क्या। मौसम बहुत चेंज है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि छोटू बड़ा है फिर भी मैं इसको छोटू क्यों बोलती हूँ, छोटू कह के क्यों पुकारती हूँ इसको। इसका स्कूल का नाम क्या है, रियल में इसका नाम क्या है। तो मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी। छोटू का जन्म हुआ 1 नवंबर 2011 को। और छोटू का जन्म हुआ है मेरे मायके में। पहले मैं रहते थे अपने ससुराल में, जामताड़ा ज़िला में। तो वहाँ रहते थे। तो मेरे सास ससुर सब कोई थे और मेरे हस्बैंड थे। तो मुझ पर इतना ध्यान नहीं करते थे, न ही सोचते थे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। सिर्फ उन लोगों को काम से मतलब। मैं काम नहीं कर पाती थी, मैं बहुत कमज़ोर थी, फिर भी मुझे काम करने बोलते थे, फिर भी मैं करती थी। और वहाँ पर सब कोई मुझे मतलब गाली वगैरह देते थे, खाना पीना नहीं देते थे समय से। और न ही उन लोग समझते थे कि कैसे होगा कैसे नहीं। मतलब हम वहाँ रहते तो शायद न ही मैं ज़िंदा रहते, न ही छोटू ज़िंदा रहता, ऐसे हालत थे मेरे ससुराल में। जामताड़ा ज़िला में थे। तो मैं आ गई अपने मायके, अपना मायके आ गई। मैं अपने मायके में रही बहुत दिन। तो मैं बहुत कमज़ोर थे, मैं बहुत उल्टी कर रही थी। तो अपने मायके में आए, यहाँ खाना पीना सब कुछ ध्यान दिया मेरी माँ बाप ने। तो खाना पीना दिया तो मैं उल्टियाँ मेरा बंद हो गया। वरना जब मैं अपने ससुराल में रहती थी बहुत बहुत ज़्यादा उल्टी होती थी। तो मैं यहाँ आए, उसके बाद ये सब ठीक हुआ तो खाना बढ़िया मिलने लगा। उसके बाद छोटू जिस दिन छोटू का जन्म था उस दिन था छठ का उपवास। छठ का उपवास था। तो छठ के उपवास था तो मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए थे। मेरे पापा थे, मेरे माँ थे, मेरे छोटे चाचा थे एक, और गांव का गाड़ी भी था। तो सब, और मेरे भैया थे। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। न ही मेरे ससुराल वाले कोई थे। 50 बार फ़ोन लगाते थे, उन लोग फ़ोन नहीं उठाते या नहीं लगता था, ये तो ये मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन मेरे भैया बहुत बार 2-3 दिन पहले से ही फ़ोन लगाते थे मेरे हस्बैंड को, लेकिन न ही वो फ़ोन उठाते थे न ही बात करते थे कभी। तो सब कोई मतलब वो सब कोई नहीं गए थे मेरे ससुराल वाले, सिर्फ मेरी माँ बाप गए थे। तो वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गए। तो मेरे एक जो मेरे पापा सब 3 भाई है, तो ये मेरे छोटे चाचा गए थे साथ में डॉक्टर घर। और
मेरे जो बड़े चाचा हैं वो घर में थे। चाचा चाची सब कोई बोलते थे कि अगर बेटी हुआ तो छोटी नाम रखूँगी, बेटा हुआ तो छोटू नाम रखूँगा। लेकिन क्यों रखूँगी? क्योंकि उस दिन छठ का उपवास था, जिस दिन छोटू का जन्म हुआ था उस दिन छठ का उपवास था, इसलिए इसका मतलब ऐसे सोच रहे थे घर में कि जो भी होगा मैं ऐसे नाम रखेंगे, मतलब सब कोई वहाँ सोच रहे थे। तो जब छोटू जन्म हुआ तो मेरे भैया ने फ़ोन किए मेरे चाचा को, मेरे चाचा वहीं बोले कि उसका नाम रखा गया है। और जब मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर के आए तो मेरे चाचा सब बोलने लगे कि इसका नाम तो पहले से ही रख दिए हैं, इसका नाम छोटू है। और ऐसे करके सब कोई छोटू छोटू बुलाने लगा और उसी दिन से इसका नाम छोटू है। लेकिन इसका रियल नाम छोटू नहीं है, छोटू बड़ा है, फिर भी इसका नाम छोटू रखा गया है। क्यों, आप लोग तो समझ गए हैं, क्योंकि छोटू का जन्म हुआ है छठ के उपवास दिन, इसलिए इसका छोटू नाम रखा गया है। और इसका रियल नाम है स्कूल का, पहले मैं रखना चाहते थे आलोक में सोचते थे कि आलोक रखेंगे, तो आलू बोल देते थे, दादू क्या क्या बोल देते थे उल्टा पुल्टा, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने इसका नाम रखी हूँ, मैं सोचती थी क्या नाम रखूँगी, तो मुझे पेपर में मिला हिमांशु, तो इसको मैंने हिमांशु मैं नाम रखें। और इसका नाम मैं ही रखी हूँ, और तब से मैंने इसको बोले कि हिमांशु ही नाम रखूँगी। और छोटू के चाचू को भी बोलें कि इसका नाम यही ठीक होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी देखभाल नहीं करते, न ही कभी मतलब कभी हम लोग पर ध्यान दिए हैं, न ही आज दिए हैं, न ही पहले देते थे। क्योंकि छोटू जन्म हुआ था 1 नवंबर को, नवंबर ठंडा का दिन रहता, तब वहाँ गए 2-3 दिन बाद। जब मेरे भैया ने फ़ोन किए तो नहीं उठाए या क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे भैया 2-3 दिन पहले से ही, मेरा तबीयत 2-3 दिन ख़राब था, तो फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन करते थे, फ़ोन नहीं उठाएं। उसके बाद छोटू ठंडा के दिन में हुआ है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोले कि छोटू के लिए एक स्वेटर ला दो, लेकिन स्वेटर नहीं ला दिए। फिर मेरे पापा गए, उस समय खेती मतलब धान काटने का महीना था, तो मेरे मम्मी और मेरे भैया जाते थे धान काटने, और मेरे पापा कहाँ जाते थे खदान काम करने या कहाँ जाते थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पापा ने खदान में काम करके छोटू का स्वेटर ला दिया। और मेरे भैया ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करते थे, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे, क्योंकि उसको पता था कि हॉस्पिटल अभी लेकर के गए हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, या क्या सोचते थे मैं नहीं जानती हूँ। और उस समय वो कहाँ से काम करके आए थे, और वो बोलते थे कि काम करने जाती हूँ, मतलब ऐसे मेरा हालत था। तो मैंने ही बोल रहे थे कि शायद पैसा का बहुत ज़रूरत है। और मेरे माँ बाप भी उस समय मतलब इतना नहीं कर पाते थे कि इतना खर्चा उठा पाएंगे, क्योंकि मेरी बहन थी, उसका शादी हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसका भी दहेज बहुत लगा था, इसलिए मैं जब तुरंत लड़की का शादी दे करके और एक बोझ आ गए हम। तो मैं बोलती थी अपनी माँ को कि मैं सिर्फ यहाँ रहूँगी, मैं अपना खर्चा शायद मेरे हस्बैंड देंगे, ऐसे मैं बोल करके वहाँ रहते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ भी खर्चा नहीं दिया, सब कुछ मेरे माँ बाप नहीं दिए। और इसी डर से न ही मेरे ससुराल वाले कोई आए, न ही मेरे हस्बैंड आए, बस मतलब सारा खर्चा दिए मेरे माँ बाप। और ऐसे करके मतलब छोटू आज इतना बड़ा हुआ है, तो आप लोग को पता चल गया होगा। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलने जाऊँगी, अगर ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मैं कभी बात करूँगी। लेकिन आप लोग को तो इतना पता चल गया ना कि छोटू का रियल नाम क्या है, और छोटू बड़ा है फिर भी छोटू क्यों नाम रखी हूँ। तो बस अभी शाम हो रहा है, आज तो बर्तन वगैरह धोने का नहीं है, क्योंकि हम लोग आज रोटी बनाई हूँ, तो अभी शाम हो रहा है, तो झाड़ू वगैरह लगाने का है, थोड़ा बहुत मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और कपड़ा सिलाई करने का है, लेकिन आज मेरा उतना तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों इतना मतलब टेंशन सा लग रहा है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी। मैं आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।